जी कंटिन्यू करें सलमान साहब। अ, जी समीबो, सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट स्लाइड नहीं मिल रही। जस्ट 1 मिनट वेट कर लें, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये आपने स्लाइड आपने देख लिया, और कितने मेंबर इस टाइम जो एक्टिव हैं सारों ने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आज के सेशन में आपको जूम मीटिंग के अबाउट और साथ में आपने अपने मेंबर्स को किस तरीके से ज्वाइन करवाना होता है, डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी थी, आज की सेशन का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जूम मीटिंग के ऊपर कि जूम मीटिंग में आपने चंद ये पॉइंट्स हैं, जो 9 पॉइंट है, ये हमने मद्देनजर रखने होते हैं। और हमारा क्लाइंट्स लाजमी मीटिंग भी लेता है और मीटिंग के बाद राब्ता भी करता है और ज्वाइनिंग भी करता है। पहला स्टेप मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, कोई भी चीज़ हो, जब जब आप उसकी अहमियत देते हो फिर उसकी अहमियत बनती है। एक सोना है ना, सोना, अगर सोने की अहमियत नहीं देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। और आप जिस चीज़ की वैल्यू दोगे वो डिपेंड करता है आपके अंदाज के ऊपर, आपके इखलाक के ऊपर, कि आप अगले मेंबर को किस तरीके से गाइड कर रहे हो, किस तरीके से वो चीज़ पेश कर रहे हो, आपका इखलाक कैसा, आपका किरदार और आपका रवैया कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अहमियत फिर आपकी ज़्यादा बनती है। आपने अक्सर ये मिसाल तो सुनी होगी कि जो बदतरीन लोग होते हैं, यानी कि जिनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती, उनसे सोना भी सेल नहीं होता। लेकिन जिनकी ज़ुबान, जिनका लहजा अच्छा होता है, वो जहर भी सेल कर देते हैं। ठीक है। तो अब अहमियत किस तरीके से देनी है जूम मीटिंग की, अब इसका आपको देखें। अब आप इस तरीके से अहमियत दे सकते, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। एक एग्जांपल और आपको बता दूँ कि आपने कई ऐसे आपका दोस्त होगा, आपने उसे कहा कि मैंने आपको एक चीज़ देनी है, ठीक है? आपने उसको बता दिया कि मेरे हाथ में रिंग है और आपके लिए स्पेशल है, ठीक है? अब आपका दोस्त क्या होगा, वो इतना वो तो तजस्सुस में नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको कहो कि मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए स्पेशल है और आपके लिए स्पेशल बनवाई है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा आपकी प्यारी लगेगी, कलर बहुत अच्छा है और फिट भी आपकी आएगी, स्पेशल आपके लिए मंगवाई है। तो उसे तजस्सुस पैदा होगा कि यार इसके हाथ में क्या चीज़ है, मुझे वो खोल के दिखाए। तो ये चीज़ होती है, 2 तरीके होते हैं अहमियत देने के, ठीक है? इसी तरीके से जब आप अपने सिस्टम की या अपनी मीटिंग्स की, किसी भी चीज़ की अपने क्लाइंट्स को अहमियत देते हो, तो वहाँ पे ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक, आप उसको कहते हो कि मीटिंग का लिंक मैं सेंड कर दूँगा, 8:30 बजे मीटिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है। आपने सिंपल ये बता के उसको मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया। और दूसरा तरीका ये है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इस तरीके से बताते हो तो फ़र्क होगा कि आपका मेंबर लाज़मी आपको रिस्पॉन्स देगा अच्छा। ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट आपने अहमियत दे देनी है अपने क्लाइंट्स को, मीटिंग की किस तरह देनी है। आपने देखे आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मेरा तरीका ये होता है, मैं उन्हें ज़ूम मीटिंग और टोकन पॉकेट डाउनलोड करवाता हूँ स्टार्टिंग में, और उन्हें मैं बताता हूँ अगर आपने ये काम करना है तो आपको ये 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इन्हीं के ऊपर ही हमारा टोटल काम होगा। ज़ूम मीटिंग के ऊपर आप अपने घर में बैठ के मोबाइल के ऊपर आप क्लास लोगे, और जो टोकन पॉकेट है उसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, और उसको मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ अकाउंट बनाने की। ठीक है, वो अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसको मैं कहता हूँ भाई जूम मीटिंग अगर आपने लेनी है सेशन, तो आपको अपना कीमती टाइम जो है देना पड़ेगा। आपने अपने क्लाइंट्स को ये अल्फाज लाजमी बोलने हैं। देखिए, आप थोड़ा वॉइस में आप उसको जब गाइड करोगे ना, वो आपके साथ लाजमी उसका रिलेशन भी बनता जाएगा और वो चीज़ों को समझेगा भी। ठीक है, ये चंद स्टेप पे आपने अपने दिमाग में बैठा लेने और अपने अंदाज में आपने उसको पेश करने हैं। ये नहीं कि आपने यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यही सारी चीज़ें कॉपी कर लेनी। कुछ आपने अपने न्यू चीज़ें ऐड करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने यहीं से कॉपी करनी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अपने अंदाज में उसको बताना है। आपने उसको कहना है कि आपने अपना कीमती टाइम, अगर आप 40 मिनट दे सकते हो, तो आप यहाँ पे काम सीख लोगे और आप भी इस तरह पैसा कमाओगे जिस तरह हम कमा रहे हैं।
को आपको सिर्फ अपना कीमती 40 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। हमारा 40 मिनट का सेशन होता है, ठीक है। अब जब आपने उसको ये टाइम लेने की बात बोलनी है तो साथ में आपने उसको एक एग्जांपल देनी है। उसको देखो भाई, आज के दौर में आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करो, वहां पे टाइम भी देना पड़ता है, धक्के भी खाने पड़ते हैं, बंदा जलील भी होता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, और गर्मी सर्दी हर चीज को फेस करना पड़ता है, और नौकरी फिर भी नहीं मिलती। को उस जगह भी हम सब कुछ कर रहे होते हैं। को यहाँ पे अगर आपने बिजनेस सीखना है, बिजनेस करना है, काम करना है, तो आपको हम यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड करेंगे और आपको टाइम अपना देना पड़ेगा। जब आप उसको ये एग्जाम्पल दोगे एक अच्छे अंदाज में, तो वो लाजमी कहेगा ठीक है मैं अपना टाइम निकाल लूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे वैसे ही कह दोगे कि भाई टाइम दो अपना, ठीक है, वो फिर आपको देगा ही नहीं और ना ही वो मीटिंग में आएगा। अब आपने उसको ये एग्जाम्पल लाजमी देनी है, या कोई भी एग्जाम्पल आप उसको दे सकते हो। तीसरा स्टेप आ जाता है, आपने उससे जब वो कहता है ठीक है मैं मीटिंग के लिए एग्री हूँ, तो आपने उससे कहना है कि मैं आपकी सीट बुक करवाऊंगा। आपने उससे कहना है कि मैं आपकी सीट बुक करवा लेता हूँ, अपने सीनियर से बात करता हूँ, ठीक है। उसे कहो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये क्लास होती है, पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी लोग आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, गाइड किया जाता है। तो अब इसकी ना सबसे पहले सीट बुक करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हर बंदा अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो इसलिए सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है। खैर मैं सीनियर से बात करता हूँ, आप मुझे 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मेरे से राब्ता करना, ठीक है। अब वो आपसे राब्ता करता या नहीं भी करता, तो आपने उससे खुद कॉन्टेक्ट करना है। आपने उससे कहना है कि यार मैंने आपको कहा था राब्ता करना, ठीक है, कि मैं आपकी सीट बुक करवा रहा हूँ, लेकिन आपने राब्ता नहीं किया। तो आपने फिर उसे कह देना कि ठीक है आपकी सीट तो बुक हो गई है, लेकिन मेन चीज आ जाती है कि आपकी सेशन में जगह नहीं बनेगी, ठीक है। जब आप उसने उसको ये बात बोलनी है ना, आपने उसको इस चीज का यकीन दिलाना है कि आपकी सेशन के अंदर जगह नहीं बनेगी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही चीज उसको बर्दाश्त नहीं होगी और वो आपसे राब्ते में भी रहेगा, मीटिंग में भी आएगा, सब कुछ करेगा। अगर आप इस स्टेप से गाइड करोगे ना, देखना आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब आपने उसको ये वो यकीन दिलाना है कि मीटिंग में जगह नहीं बनेगी। उससे कहना 500 सीट्स होती है सिर्फ यूट्यूब और जूम मीटिंग पे लाइव होता है सेशन, एकदम सीट्स फुल हो जाती है, ठीक है। सीट्स तो आपकी बुक हो गई है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपकी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि यार इतनी ज्यादा बेरोजगारी, हर बंदा अच्छे काम की तलाश में है, तो आपने एक्टिव रहना है। अब आपने उसको चंद पॉइंट्स बोलने, चंद चीजें उससे लाजमी कंफर्म कर लेनी है। उसे कहना है कि देखो आपने 8:30 बजे, ये ना हो कि आप ऑफलाइन हो जाओ, मैं आपके लिए मेहनत करके सेशन बुक करवा रहा हूँ, ये तो ना हो कि आपका इंटरनेट ही ना हो, आप कहो कि लाइट गई हुई थी, वाईफाई नहीं था। उसे को ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बिजनेस करना है, काम करना है 250-500 का, आप अपना पैकेज लगवा लो ताकि आपको कोई इश्यू ना आए, ठीक है। सिग्नल का उसको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, आप ऑफलाइन ना हो, 8:30 बजे आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। तो आपकी सीट में फिर ही आपकी जगह बनेगी, फिर ही आप क्लास में ऐड होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उसको बोलनी है। जूम मीटिंग तो आपने पहले ही उसको डाउनलोड करवा दी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने उसको पांचवी चीज ये बोलनी है कि मीटिंग का लिंक आपने उसको बोलना है कि आपने मेरे से ले लेना है। आपने उसे कहना है कि मगरिब के बाद मेरे सीनियर मुझे लिंक दे देंगे और आपने मुझे एसएमएस करके मेरे से लिंक ले लेना है लाजमी। तो आप भूलना जो, याद से मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं तो अपने काम में बिजी होता हूँ, आपने से मैसेज करके मीटिंग का लिंक ले लेना। अब वो आपको खुद मैसेज करेगा। अगर नहीं भी करता तो आपने ना एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपके डेली बेस पे जितने भी मेंबर मीटिंग के लिए रेडी होते हैं ना, आपने उन्हें मीटिंग के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। मीटिंग के अबाउट ना आप दो किस्म की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया करो। मैंने भी दो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। पहली ब्रॉडकास्ट लिस्ट ये है कि आपने यहाँ पे पहली डेली जो आपके मेंबर रेडी हो रहे हैं, आपने वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। दूसरी वो जो आपके रोजाना मीटिंग ले जा रहे हैं, और फिर आपने उन्हें ओल्ड ब्रॉडकास्ट लिस्ट के नाम पे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के उसमें ऐड कर देना है। अब आपसे अगर मेंबर राब्ता करता है तो ठीक है, अगर नहीं भी करता तो आपने उससे खुद मीटिंग का लिंक सेंड करना है, ठीक है। और उसको कहना है कि यार देखो भाई, आप लगता काम करना नहीं चाहते, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपने मेरे से राब्ता भी नहीं किया, मीटिंग का लिंक भी नहीं आपने मांगा। तो आपने उसको इस तरीके से कहना है, ठीक है। और उससे कहना है कि ठीक है अब आपकी सीट बुक होगी, सारा कुछ हो गया, अब आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, 2-3 मिनट की वीडियो है, वो आप वीडियो को देख लो ताकि आपको मीटिंग में ऐड होने का तरीका आ जाए, ठीक है। अब आपने उसको वीडियो लाजमी भेजनी है।
वीडियो भेजनी होती है, और एक ना ये आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ऊपर आप ना छोटी सी एक वीडियो बना लें, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को वीडियो भेज दो और उसको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग करना आ जाए। ठीक है, अब आपने अपने मेंबर को ये भी समझाना होता कि आपने अपने मेंबर को ये भी बताना होता कि आप अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लो और मीटिंग में ऐड होने की उसको वीडियो सेंड कर देनी, ताकि वो वीडियो को देख के मीटिंग में ऐड हो जाए। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अब अक्सर लोगों का अगर यहाँ पे भी मीटिंग में डू नॉट डिस्टर्ब पे मोबाइल नहीं लगा हुआ तो उन्हें चीजों की समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उनका फोकस व्हाट्सएप पे होगा, यकीनन व्हाट्सएप चला रहे होंगे, यकीनन फेसबुक चला रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब आपका क्लाइंट भी तो फिर जाहिर बात है, जब उसका मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं लगा होगा, वो भी क्या करेगा? उसने भी सेशन में आके व्हाट्सएप ही चलाना है, फिर उसको काम तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप खुद भी जब सेशन में आया करो अपनी सेटिंग मोबाइल की डू नॉट डिस्टर्ब पे किया करो, और अपने मेंबर्स की भी सेटिंग उन्हें बताया करो कि आपने मीटिंग में आना है तो ये सेटिंग करके आना, ताकि आपको किसी किस्म की कॉल नोटिफिकेशन या कुछ आए ना और आपका सेशन से डिस्कनेक्ट ना आप हो जाओ। किसी वजह से आप अगर एक मरतबा डिस्कनेक्ट होगे तो आप दोबारा ऐड नहीं हो पाओगे। और उसको ये भी चीज़ आप गाइड करनी है कि आपने मीटिंग ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ पे शोर ना हो, आपको आवाज़ क्लियर है, उसको कोशिश करो हैंड फ्री लगा लो। और आपने उससे कहना है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर ना ही किसी की वॉइस सुननी, ना किसी को वॉइस करनी है। अगर आप किसी की वॉइस सुनते हो या किसी को वॉइस करते हो तो आपके सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दोबारा आप ऐड नहीं हो पाओगे। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे आपने ख्याल रखना है। अब देखो ये सारी चीज़ें ना आपने उसे वॉइस में बतानी है। जब आप उसे ये सारी की सारी चीज़ें वॉइस में बताओगे तो आपका उसके साथ ज़ाहिरी बात है वो भी आपसे कुछ ना कुछ बोलेगा, आप भी उसे कुछ ना कुछ बता रहे हो, तो एक रिलेशन बनता जाएगा। ठीक है, आपने इसी रिलेशन को बातों-बातों में क्या करना है, मजबूत करना है उसके साथ। जब आपका रिलेशन मजबूत होगा और वो आपकी बातों के ऊपर इम्प्रेस भी होगा, फिर आपके साथ यकीन जब उसको आएगा फिर ही वो ज्वाइन करेगा। अच्छा, मेन चीज़ बता रहा था, छठा पॉइंट आ जाता है, आपने उसे कहना है कि मीटिंग में ऐड होने के बाद आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है, अब वो मीटिंग में जब ऐड होगा आपने उसे ये बताना है कि देखो मीटिंग में ऐड होकर स्क्रीनशॉट इसलिए सेंड करना है ताकि मैं आपको सीनियर को अपने सीनियर को दिखा सकूं कि ये मेंबर मीटिंग में आया है। ठीक है, तो ये लाजमी आपने उसको बोलना है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लाजमी भेजना है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। और आपने इसको एक और पॉइंट बोलना है ताकि वो उसको और ज्यादा तजस्सुस पैदा हो, वो मीटिंग में लाजमी आए। मीटिंग से पहले वो रेडी रहे, आपको एसएमएस ना करना पड़े, वो आपको खुद मैसेज करे यार मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। आपने उसे एक बात बोलनी कि देखो मीटिंग के लिंक पे ना आपने बार बार 8:30 बजे मीटिंग होती है, उससे पहले आपने मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके देखना है कि क्लास या स्टार्ट तो नहीं होगी। ठीक है, आप मिस ना हो जो, किसी तरह आपने एक्टिव रहना है। अब कई लोग होंगे वो आपको 7:30 बजे भी मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि सर मीटिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो आपने उन्हें फिर बताना है कि अभी टाइम है, बाद में होगी, आपने एक्टिव रहना है। ठीक है, जब आप ये बात बोलोगे आपके मेंबर आपसे खुद राब्ता करेंगे और बार बार आपको स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आपका मेंबर मीटिंग का स्क्रीनशॉट आपको भेज दे तो आपने उससे कहना ठीक है मुबारक हो, आपकी सेशन में जगह बन गई है, उम्मीद नहीं थी कि आपकी सेशन में जगह बनेगी। तो आपने उसे कहना है कि आप अपना फोकस मीटिंग पे रखो, मीटिंग के बाद आपने मेरे से राब्ता करना है। अब आपने मेंबर को एक और चीज़ भी बोलनी होती है, जब भी आप उससे बात कर रहे हो, मीटिंग की वीडियो आपने सेंड की, उससे पहले आप उसको बोल दो कि जब आपने सेशन में ऐड होना है आपने रजिस्टर के ऊपर हर चीज़ को नोट करना है। जो चीज़ें आपको समझ है वो आपने नोट करनी है, जो नहीं समझ है वो भी आपने नोट करनी है। और सेशन के बाद आपने मेरे से राब्ता करना है और मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आए होंगे वो सेशन के बाद आपने मेरे से पूछ लेने। तो आपने नोट हर चीज़ को लाजमी करना है, अच्छी चीज़ों अच्छे तरीके से समझना है सेशन को। अगर वाकई आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि घर में बैठ के लाखों रुपए कमाओ, आप चाह रहे हो कि आपकी भी ज़िंदगी चेंज हो, तो आपने सेशन को नोट करना है और मेरे से मीटिंग के बाद राब्ता कर लेना है। ठीक है, अब मीटिंग के बाद वो आपसे राब्ता करता है, तो मीटिंग के बाद जब वो आपसे राब्ता करता है मेन पॉइंट आ जाता है कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, अगर आपका उसके साथ रिलेशन होगा वो आपके साथ राब्ता भी लाजमी करेगा और साथ में वो आपको लाजमी आपके साथ ज्वाइन भी होगा। अब आपने मीटिंग के बाद उसको क्लोज करना होता है, क्लोज करने का भी कोई तरीका मुश्किल नहीं होता, आपने उसकी बातों में ही बातें पकड़नी होती है।
आपने उसकी बातों से बातें निकाल के ही उसको ज्वाइन करवाना होता है। ठीक है, अब अगली चीज की तरफ चलते हैं कि आप डेली बेस पे आप अपनी एक ज्वाइनिंग कैसे करवा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा अहम पॉइंट है कि आप डेली बेस पे कैसे आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप इसके लिए क्या किया करो, आपने एक मिनट मैं एक चीज चेक कर लूं। एक मिनट। अच्छा जी। अच्छा, आपको मेन टॉपिक है हमारा, आपको बताता चलूं। ये मेरा व्हाट्सएप अभी नहीं चला, व्हाट्सएप चल जाता तो आपको दिखा भी देता। इस पे तो कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं है। चले ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बात ये कर रहा था कि आपने डेली बेस पे आप अपनी न्यू ज्वाइनिंग कैसे करवा सकते हो। इसके लिए ना कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आप रोजाना डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवा सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना आपके साथ रोजाना एक मेंबर ज्वाइन हो, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तवज्जो से आपने समझ लेना है। रोजाना एक ज्वाइनिंग के लिए आपने डेली बेस पे एक्टिव रहना है। ठीक है, सुबह उठ के ना आप अपना एक रजिस्टर ले लो, एक डायरी ले लो, एक रजिस्टर ले लो। उसके ऊपर आप ना जो भी सेशन होता है, ये जो भी आपका क्लाइंट आता है ना, उसको नोट किया करो। ठीक है, ये मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। इससे आपकी लाजमी ज्वाइनिंग लगेगी रोजाना। आपने एक रजिस्टर ले लेना है। आपके पास कोई भी मेंबर आता है उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड करना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने के साथ आपने उसको रजिस्टर पे भी उसका नाम लिखना है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि आपका मेंबर आया था, उसने आपको डिटेल ली, आप उससे फिर बार बार राब्ते में रहोगे। यही मेन चीज थी जो मैंने जब मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था ना। अब ज्वाइन करने के बाद तकरीबन 12 दिन में मेरा कोई भी मेंबर मेरे साथ ज्वाइन नहीं था। लेकिन मुझे खुद के ऊपर इतना बिलीव था कि मैंने ये टारगेट बनाया था कि मैं रोजाना एक ज्वाइनिंग करवाऊंगा। डेली बेस पे मेरे साथ एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये टारगेट बना लिया था, और ये कैसे अचीव हुआ ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब आप जब भी कोई नई प्लानिंग करते हो, याद रखना उसका आपका फौरन रिजल्ट नहीं आता, एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कम से कम 18 दिन 20 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। अब जब मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया तो मैंने अपने आप को मैसेज दे दिया कि यार अगर मैंने डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी है, या आज से ही शुरू नहीं हो जाएगी, ये कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। और 12 दिन के बाद मेरे साथ एक मेंबर ज्वाइन हुआ था, और 15वें दिन दूसरा मेंबर ज्वाइन हुआ था। उसके बाद मेरी जो थी डेली बेस पे ज्वाइनिंग आती थी। ठीक है, डेली बेस पे कैसे ज्वाइनिंग आती थी, मैं अपना वर्क रजिस्टर पे लिख लेता था। कोई भी मेंबर आता था, रजिस्टर पे लिख लिया। कम से कम इस तरह रोजाना 5-5 10-10 लिख लिख के 50 से 60 नाम हो गए जो पेंडिंग में लोग थे। अब मैं सुबह उठता था, उसमें से जिन्हें कॉल करनी होती थी उन्हें कॉल करता था, किसी को वॉइस करता था, किसी को मैसेज कर दिया, उनसे मैं राब्ता करता था। काफी लोगों को कॉल करके लंबी लंबी बात करके उन्हें डील करना। सुबह सुबह मैं अपना वो जो मेरे पास रजिस्टर होता था उस पे से देख के मैं राब्ते करता था। तो आपने भी इस तरीके से रोजाना रजिस्टर पे देख के आपने राब्ता करना है, और राब्ता करने के बाद आपने उन्हें जो राब्ता करने के बाद आपने उनसे एक अलहदा से एक लिस्ट बनानी है। आपके पास जब आप राब्ता करोगे, कई लोग आपको लचक देंगे। दो तरह के लोग आपको लचक देंगे। पहले वो लोग होंगे जो आपके साथ मीटिंग के लिए रेडी होंगे। दूसरे वो लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि ठीक है हम ज्वाइन करेंगे, सोचेंगे या शाम को करते, या आपको लचक देंगे कि वाकई ज्वाइन करेंगे। आपने इन दोनों के अलहदा लिस्ट बना लेनी है। मीटिंग वालों को मीटिंग के लिए रेडी करो, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, और जो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हुए तकरीबन 50-60 लोगों में से आप डेली बेस पे राब्ता करोगे। 20-30 लोगों से तो राब्ता करोगे, या 15 लोगों से भी करते हो ना, तो आपको कम से कम 5 लोग या 6 लोग लचक देंगे ज्वाइनिंग के लिए। और पूरा दिन आपने उन 5-6 लोगों के ऊपर फोकस रखना है, उनसे राब्ते में रहना है। और वही लोग जो होंगे रात के टाइम तक आपके साथ लाजमी ज्वाइनिंग कर लेंगे।
एक ना एक मेंबर लाजमी करेगा, 2 कर लेगा। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं, मैंने भी भाई हार्ड वर्किंग करी है। अगर कोई आके कहता है ना सलमान भाई तेरा तो तुक्का लग गया, तेरा दान लग गया, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सुबह सुबह शुरू होता था फजर की नमाज के बाद, मैं जिन्हें एसएमएस करता था व्हाट्सएप पे, फिर थोड़ा लोग उठ जाते थे, जो उठे होते थे उनसे वॉइस पे डीलिंग शुरू कर ली, ठीक है। फिर जो दोपहर को मैं कॉल का टाइम लगता था, दोपहर को सारे उठे होते हैं, तकरीबन 12 बजे मैं कॉल कर लेता, किसी को शाम को कॉल कर ले, किसी को मगरिब से पहले, किसी को मगरिब के बाद, इसी तरह टाइम गुजरता था। और रात के 1 बज जाते थे, 2 बज जाते, मैं वर्किंग करता था, वर्किंग स्टॉप नहीं करता था। क्यों? हार्ड वर्किंग की है। और उस टाइम तक मैंने हार्ड वर्किंग करता रहूं जब तक मुझे 2 से 3 एक्टिव मेंबर नहीं मिले। और जब मुझे 2 से 3 एक्टिव मेंबर मिल गए, फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन आप तक को उस टाइम तक आपने हार्ड वर्किंग करनी है जब तक आपके पास 2 से 3 एक्टिव मेंबर नहीं आ जाते। आपको यहाँ पे 10 लाख लोग नहीं चाहिए, 10,000 लोग नहीं चाहिए। आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोग चाहिए जो आपकी तरह संजीदा और आपकी तरह एक्टिव हो, ठीक है। अब आप सोचें, दुनिया के अंदर 8 अरब अवाम, 8 अरब को छोड़ो बल्कि 22 करोड़ ही लगा लो पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अंदर से आपको आपके ऊपर 3-4 लोग यकीन नहीं करेंगे? पाकिस्तान को भी छोड़ो, हर शहर की आबादी लाखों में है, तो उस अपने ही शहर में आपको 3-4 लोग मिल सकते, क्या आपके ऊपर इतना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार आप 3-4 लोगों को डील कर लो? यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सीख रहे हो, कितना अपने अंदर जो डेली बेस पे अपने आप को अपडेट कर रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हो, अपने अंदर से डर को खत्म कर रहे हो। जब तक आप अपने अंदर से डर को नहीं खत्म करोगे, आपकी वर्किंग नहीं होने वाली। आप डर रहे हो मेटाफोर्स बंद ना हो जाए, ठीक है, आपके अंदर डर है कोई स्कैम ना हो जाए, आपके अंदर डर है ऐसा ना हो जाए, आपको भी डरना नहीं है। आपको एक रियल सिस्टम मिला है। आपको बहुत ही मोटिवेशनल बात बताता हूँ। फिर देखें, आज से पहले ना हम अगर बचपन में चले जाए, हमने एक वालदेन से ना हम दुआ करवाते थे। हमारे पास नानी अम्मी आ गई, नाना अबू, दादी अम्मी, कोई भी आ गए, हमने दुआ उनसे करवानी होती थी कि हमारे लिए दुआ करना, अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाए और हमें अच्छी जगह काम मिल जाए, कोई अच्छा रोजगार लग जाए, कोई नौकरी लग जाए। हमने हमेशा ये दुआ करवाते थे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है वो भी उसके दिल में यही होता होगा, यार स्टडी में अच्छे नंबर आ जाए, उसके बाद कोई अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छा कारोबार चल जाए। हमेशा यही दुआ हमने करवाई है। तो हमें यार आज अच्छा काम मिल गया है, आज अच्छा काम मिल गया तो हम क्यों नहीं एक्टिव है? क्या मेटाफोर्स अच्छा काम नहीं है? ठीक है, आप अपने आप से खुद से सवाल करें, क्या मेटाफोर्स ब्रांड सिस्टम नहीं है? इस टाइम का आपको दुनिया के अंदर जो ब्रांड सिस्टम चल रहा है वो मेटाफोर्स चल रहा है, आप उसका हिस्सा है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? हम अच्छे की दुआ करवाते थे, अच्छा सिस्टम मिल गया है। मेरा सीनियर अक्सर यही कहता था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की उसी बंदे को समझ आती है जिसके पीछे वालदेन की दुआ होती है, या उसने जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम किया होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को वही बंदा समझता है, वही बंदा काम करता है और कामयाब होता है। तो भाई आप लोग लक्की हो, आपने जिंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, या आपके वालदेन की दुआ कबूल हुई है तो आपका ये जैक लगा है, वरना तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। वालदेन की दुआएं जो होती है जिंदगियां बदल देती है। और या तो आपने जिंदगी में कोई काम किया होगा, अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग का शोबा मिल गया है, तो यार आप इसमें डेली बेस पे मेहनत करके एक ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते? बड़े अफसोस की बात है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख उस टाइम होता है, कई लोग ना मेटाफोर्स को फुल टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम इसके अंदर मेटाफोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी उनकी डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग नहीं आती। ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। एक मजदूर है ना, वो सुबह सुबह जाता है, उसका टारगेट एक दिन का होता है, वो रोजाना 1500, 1000, 2000 रुपये कमा के आता है। यार हम मजदूरों से तो अच्छे हैं ना, हम घर में बैठ के काम कर रहे, तो फिर भी हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा, डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग नहीं आ रही। यार आप अपने आप से सवाल करें। मैं इस टाइम आपको बताऊं, मुझे इतनी ज्यादा पैसों की अब जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे अंदर वो शुरू वाला जोश जज्बा है, और ना ही मैं शुरू वाली इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। सीधी बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन शुरू में जो मैंने चीजें की थी वो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास वो सब चीजें हैं। आपको पैसा भी चाहिए इस टाइम, आपके अंदर जितना ज्यादा जोश जज्बा आपके अंदर होगा उतना मेरे अंदर नहीं है। जितना आपके अंदर मोटिवेशन है उतनी मेरे अंदर इस टाइम मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मैं काफी चीजें कर चुका हूँ। अब आपने करना है, आपको आगे बढ़ने का शौक होना चाहिए, बड़े लेवल पे आने का शौक होना चाहिए। आप बस, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यार आप किसी ना किसी तरह एक डेली बेस पे ज्वाइनिंग ले आओ,
एक कम से कम अपने साथ डेली बेस पे ज्वाइनिंग ले आओ। अगर आप आज से प्लानिंग शुरू करोगे ना मेटाफोर्स में, आज से कोई भी नई प्लानिंग, तो आपको 3 हफ्ते बाद रिजल्ट मिलेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है। और परेशान ना हुआ करो, डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हुआ करो, क्योंकि आप यहाँ पे कोई आपके लाखों रुपए नहीं लग रहे। एक बिजनेसमैन है ना, अगर उसका बिजनेस नहीं चलता, उसको परेशानी होती कि ये बिजली का बिल भी आना है, उसने मुलाजमों को तनख्वाह भी देनी है, उसने क्या कहते हैं अपने जो दुकान का किराया भी देना है। यार आपको किस चीज की टेंशन है? पैकेज आप मेटाफोर्स से पहले भी लगवाते थे, अभी भी आपका पैकेज लगा है फ्री। आप पहले भी अगर थे तो अभी भी फ्री हो, फ्री रह के कौन सा डबल हो जाना है? तो आप इसी टाइम को यार सही यूज करो। या तो आप जिंदगी में पूरी जिंदगी काम करना, या तो 1 साल इसके अंदर मेटाफोर्स में काम कर लो। या तो इस साल 1 साल को जाया कर दो, फिर पूरी जिंदगी आपको काम करना पड़ेगा। एक अपने माइंड में ये टारगेट सेट कर लो कि आपने डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी है, और लाजमी आपकी एक ज्वाइनिंग होगी। मैंने पॉइंट आपको दे दिए हैं। पॉइंट पहला आपको क्या दिया था डेली बेस पे ज्वाइनिंग करवाने का? आपने रजिस्टर के ऊपर नाम लिखना है, आपने सुबह से उनसे राब्ते करने लग जाना। जो 2 कैटेगरी के लोग आपके साथ लचक देंगे, या उन्हें आपने मीटिंग के लिए कुछ को रेडी कर लेना, कुछ लोग आपके लिए ज्वाइनिंग के लिए रेडी होंगे। फिर पूरा दिन उनसे राब्ते में रहना, जब तक एक ज्वाइनिंग ना हो रात तक जागते रहे। मुझे अभी भी वो वक्त याद आता सलमान साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी को होस्ट को भी जो ब्रेक कहीं ब्रेक भी हो नहीं रहे हैं। होंगे। जब तक ज्वाइनिंग ना लगे सोना नहीं है, जब तक जब बनाओ। इसी तरह मेरी टीम में कई लोग मुझे मैसेज, तो कुछ लोग होते हैं अभी भी इस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। उनकी जब तक एक ज्वाइनिंग नहीं होती सोते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, अपने आप को तकलीफ में रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको ये जो 2 टॉपिक के ऊपर था कि आपने जूम मीटिंग में कैसे मेंबर्स को लाना है, इसको अगर आपको समझना है यूट्यूब पे आप दोबारा देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। और आपने डेली बेस पे एक कैसे ज्वाइनिंग करवानी, इसके मैंने आपको पॉइंट दे दिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, एक जिस एक ज्वाइनिंग करवाना आसान काम है। आप मुझे टारगेट दे दो एक ज्वाइनिंग रोजाना करवाने का, महीने के अंदर मेरी 30 ज्वाइनिंग होगी, एक एक होगी रोजाना। ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, आप अब मेहनत शुरू कर दो। 10-15 दिन के बाद आपकी एक एक ज्वाइनिंग लगनी चाहिए, और पूरा महीना चेक करना, इंशाल्लाह एक एक ज्वाइनिंग लगेगी जब आप टारगेट बना के काम करोगे। ठीक है। और आज का सेशन हमारा यहीं तक है। तो मजीद इंशाल्लाह आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपने दोबारा देखना, दोबारा का सेशन देखना। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जाते जाते मैं एक बात ऐड करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जूम सेशन के हवाले से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जब मैं कोई पूल क्रिएट करता हूं, जब मैं ग्रुप के अंदर कोई भी एक्टिविटी करता हूं, वहां पे लोगों ने यही कहना होता है कि सर जूम सेशन में हम लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन या तो वो आते नहीं है, या आने के बाद वो बीच में छोड़ जाते हैं, या अगर अटेंड भी करते हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो देखो, आप लोगों ने अपने जूम मीटिंग की अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और वो उस तरीके से क्रिएट होगी कि आपने उसको इम्पोर्टेंस बताना है। कि देखो प्यारे भाई, जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, सबसे पहले तो आप इतना पढ़ा लिखे होते हो, 15-16 साल आपने जाए किए होते हैं पढ़ाई करके एक जॉब के लिए। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू के लिए आप घर से सुबह निकलते हो, निकलने के बाद आप धक्के खा के बस में गए, मोटरसाइकिल पे गए, किसी तरह भी गए, आप उधर जाके लाइन में लग गए होते हो, इंतजार करते हो। इंटरव्यू देने के बाद आपको ये कंफर्म नहीं होता कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पे आप लोगों को एक बिजनेस सिखाया जाता है, एक ऐसा बिजनेस सिखाया जाता है जिसमें आप लोग घर बैठे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भी कमा सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम में से सिर्फ 20 या 30 मिनट का टाइम निकालना है। जो टाइम समझ लो कि आप किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हो, कम से कम यहाँ पे पंखे के नीचे बैठे हो, एसी के नीचे बैठे हो, घर के अंदर बैठे हुए हो। इस तरीके से आप लोग अर्जेंसी क्रिएट कर लिया करो। ये ना कहा करो कि ये लिंक है, इसी लिंक के थ्रू आपने आना है, नहीं। आपने उस बंदे को मीटिंग में लेके आना है कि आपको पता है इसके साथ मेरी 3-4 दिन से बात हो गई है,
कोशिश कर लिया करे आप लोग एक एक मेंबर नहीं, 5 5 6 6 8 8 मेंबरों को लिंक दिया करें, डेली बेस पे दिया करे। उन 8 8 9 9 10 जितने लोगों को आप लोगों ने लिंक दिया होगा, उसमें से 2 बंदे भी अगर मीटिंग अटेंड करेंगे, 3 बंदे भी मीटिंग अटेंड करेंगे, उस पूरे मीटिंग में कोई ऐसी बात होगी उसको लाजिम अच्छी लगी होगी, उसका दिल करेगा मैं कल फिर अटेंड करूं, वो कल फिर अटेंड कर लेगा। फिर क्या हो जाएगा, उसने कांटेक्ट आपके साथ ही करना है कि प्यारे भाई वो सिस्टम मैंने समझ लिया है, सीख लिया है, अब आगे क्या प्रोसेस है मैंने ज्वाइन करना है। तो देखो, दुनिया में कोई भी काम करना होता है इंसान ने, वो ये नहीं है कि आपने रगड़ दिया और काम हो गया, नहीं, हर एक काम का एक तरीका होता है। इस तरीके से ये भी बिजनेस है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जो पूरी दुनिया में चलता है, कोई लोकल कंपनी नहीं है। तो इसका तरीकाकार यही है कि आपको ट्रेनिंग सेशन लाजिम अटेंड करना होगा। अगर आप अटेंड नहीं करोगे, आप बिजनेस में आओगे, मुझे फायदा हो जाएगा, मैं आपको अभी कह दूंगा आप सिस्टम में आओ ज्वाइन कर लो, लेकिन आगे आपको करना क्या है उसकी समझ नहीं आएगी। तो समझने के लिए, बगैर किसी परेशानी के, अगर आप चाहते हो मेरा काम चले आगे, तो उसके लिए आपको अपनी कीमती टाइम में से डेली बेस पे आधा घंटा या 40 मिनट आपने देना होगा इस सेशन को, जब तक आप सीखते नहीं हो। सीखने के बाद फिर आपकी मर्जी है ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए इतना। और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें सर सलमान ने आप लोगों को बताई है, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई होगी, आप फॉलो भी करेंगे, और जैसे जैसे उसने बताया था आगे वर्किंग भी उसी हिसाब से करेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।